तो आज हम बनाने वाले हैं बेबी अंगरखा, इसे झबला भी बोलते हैं। सो ये हम बनाने वाले हैं 10.5 इंच का, लंबाई में लेगी 10.5 इंच। सो यहाँ पे मैं 11 इंच लेंथ ले लेती हूँ, हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। और विथ यहाँ पे ले लूँगी मैं 10 इंच, यानी यहाँ पे डबल फोल्ड पेपर है तो मैं 5 इंच विथ ले लूँगी। शोल्डर यहाँ पे मैं 4 लंबाई और 4 विथ ले लूँगी। और जो हमारा यहाँ पे 1 इंच बचा है वो हमारा आर्म होल हो जाएगा। तो गले का मार्जिन हम 2 ले लेंगे, विथ में 2 इंच और लंबाई हम 1.5 इंच ले लेंगे। सो हम ड्रॉ कर लेंगे 4 लंबाई में शोल्डर और विथ में भी 4 शोल्डर हो जाएगा। 1 इंच का हमारा आर्म होल हो जाएगा। गला हमारा विथ में 2 इंच और लंबाई में 1.5 इंच हो जाएगा। और पूरा जो हमारा अंगरखा है वो 10.5 का बन जाएगा, यानी हम 11 इंच की लंबाई और विथ हम ले लेंगे 10 इंच। यहाँ पे हमने डबल फोल्ड किया है इसलिए हम 5 इंच का विथ लेंगे। सो ये ड्रॉ किया है, इसे हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो ये जो हमने कटिंग की है ये हमारी बैक साइड हो गई। सो बैक साइड के लिए एकदम सिंपल सी कटिंग है, आपको समझ में आ गई होगी। सो बैक साइड के लिए कुछ इस तरह से हमारी कटिंग दिखेगी। अब हमें आगे के लिए कटिंग करना है। सो आगे के लिए जो हम पेपर लेंगे या फिर आप मटेरियल लोगे, आप डायरेक्ट मटेरियल पे भी कट कर सकते हो। बट पेपर पे कट करने का रीज़न ये है कि आप एक बार कट करके रख लो और फिर चाहे उतने अंगरखा बना सकते हो, झबले बना सकते हो यही पेपर को यूज़ करके। सो आगे के लिए हमें पेपर विथ में ज़्यादा लेना है और आर्म होल हम एज इट इज़ जैसा है वैसा कॉपी कर लेंगे और शोल्डर के पास से कुछ इस तरह से 5-6 इंच का क्रॉस मार्क लगा लेंगे। और आप चाहे उतना आगे का पार्ट राउंड शेप में या फिर कुछ इस तरह से मैं शेप दे रही हूँ, हल्का सा राउंड शेप में कट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्रॉस 6 इंच का लगा रही हूँ और हल्का सा राउंड शेप दे के स्ट्रेट ही रख रही हूँ। आप चाहे उतना राउंड शेप दे सकते हो ये झबले में। सो मुझे ज़्यादा राउंड शेप नहीं देना है क्योंकि स्टिचिंग में भी बहुत ही इजी हो जाता है और डोरी लगाने के बाद भी अच्छा सा दिखता है ये। सो जो हमने मार्क किया है वो एज इट इज़ हम कट कर लेंगे। सो पेपर 2 फोल्ड में थे, सो हम आर्म होल के पास से कुछ इस तरह से कट कर लेंगे तो हमारा 2 साइड हो जाएगा। सो बैक साइड पे हम एक साइड कुछ इस तरह से रख देंगे और सेकंड साइड कुछ इस तरह से रख देंगे। सो ये हमारा हो गया झबला रेडी। सो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड मटेरियल लिया है क्योंकि मैं 2 लेयर वाला झबला रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा पतला है। सो जो हमने बैक साइड और आगे की साइड पेपर पे कट की है वही हम एज इट इज़ रख के ड्रॉ कर लेंगे और पेपर पे कट कर लेंगे।
सो ये ट्रिक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आप पेपर पे कट कर लो और फिर चाहे उतने झबले बहुत ही कम समय में रेडी कर सकते हो। सो यहाँ पे मटेरियल पे भी कट करके हो गया है। सो सबसे पहले हम कुछ इस तरह से इसे सेट कर लेंगे और शोल्डर जॉइन कर लेंगे। सो शोल्डर जॉइन करने से पहले यहाँ पे मैंने डबल लेयर मटेरियल लिया है। सो मैं एक रफली सिलाई लगा देती हूँ ताकि स्टिचिंग करते वक्त मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अच्छे से स्टिच हो जाए। सो रफली सिलाई होने के बाद हम सबसे पहले अब शोल्डर जॉइन कर लेंगे। अब हम इस पे पाइपिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल के यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे और उसके बाद हम गले से लेके आगे अंगरखा के पास पाइपिंग कर लेंगे। अब हम गले से लेके यहाँ तक पूरा पाइपिंग कर लेंगे। आप चाहे तो नीचे की और भी पाइपिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास जो पाइपिंग के लिए मटेरियल बचा है वो बहुत ही कम है और मुझे यही पाइपिंग चाहिए क्योंकि वाइट के साथ ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। सो आप चाहे तो पूरा नीचे तक भी पाइपिंग कर सकते हो। सो पाइपिंग होने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम यहाँ पे डोरी अटैच कर लेंगे। एक हमारा डोरी हो जाएगा अंदर की ओर। आप चाहे तो 2 डोरी अंदर की ओर भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक ही डोरी लगा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे पास मटेरियल बहुत ही कम है और जो मैंने पतला पतला पाइपिंग करके रखा है वो बाहर की साइड लगा लूँगी। सो बाहर की साइड हमारा 2 पाइपिंग हो जाएगा। सो अंदर की ओर के लिए हमें कुछ इस तरह से पाइपिंग लगा लेना है और अब बाहर की ओर के लिए हम 2 पाइपिंग लगा लेंगे। सो बाहर की पाइपिंग के लिए हमें अंदर की ओर पाइपिंग रख के पूरा स्टिच कर लेना है झबला। सो ये कुछ इस तरह से बाहर हो जाएगा हमारा पाइपिंग।
और अंदर जो हम पाइपिंग लगाएंगे वो हमें झबला स्टिच करने के बाद लगाना है। सो कुछ इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे और उसके ऊपर हम पाइपिंग लगाएंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये झबला। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा लग रहा है। सो जो नीचे का हमारा मटेरियल रह गया है उसे भी अच्छे से हम फिनिशिंग दे देंगे। सो इसे डबल फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। सो हमारा ब्यूटीफुल सा अंगरखा बनके तैयार हो गया है। आप अंदर एक डोरी तो लगाइए ही, आप चाहे तो 2 भी लगा सकते हो, बट बाहर मैंने 2 लगाई है डोरी और अंदर 1 लगा दी है क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत ही कम था। सो इसके साथ मैंने एक कैप भी रेडी की है और एक नैपी भी रेडी किया है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा सेट। आप भी मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। सो आप कैप का और नैपी का वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये मेथड आपको कैसा लगा।